वेलकम बैक। और जिस तरह हमने कहा कि आंखों के अमराज आजकल बढ़ते चले जा रहे हैं, उस हवाले से डॉक्टर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर आमना अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सो अस्सलाम। डॉक्टर साहिबा, एक तो ये है कि वाकई मर्ज बढ़ गया है काफ़ी, बहुत बढ़ गया है। इट्स बीन इंक्रीज अप टू 100% ऑफ द केसेस आपके जो है हमारी ओपीडी के अंदर बढ़ गए। यानी हमारी ओपीडीज़ आजकल डबल हो गई हैं सिंस लास्ट 2 वीक्स। और ये जो अशूब चशम, कंजक्टिवाइटिस, एडिनोवायरल कंजक्टिवाइटिस जो उसको हम कहते हैं, दैट्स आल्सो कॉल्ड वायरल कंजक्टिवाइटिस, तो ये इतना बढ़ गया है कि ये एवरी अदर पर्सन इज़ कमिंग विद दिस प्रॉब्लम। और हमारी ओपीडीज़ के अंदर इतना बल्क बढ़ गया है सिंस लास्ट 2 वीक्स, सो वी हैव टू टेक सम प्रिकॉशंस। अच्छा, ये कि और बात बताइए, जो एक हमारे यहाँ आमतौर से कही जाती है कि जिसको आशूब चश्मे उसकी आंखों में ना देखो, तो ये क्या उससे कुछ होता है? आई वोंट से कि ये ऐसी कोई बात नहीं है कि हमें देखने से या समथिंग अच्छा, इतनी दूर से नहीं हो सकता। इट्स एक्चुअली ड्यू टू टचिंग ना। अच्छा, तो टचिंग जब आपकी होती है किसी भी आपकी टच सरफेसेस से, या आपने किसी से हैंडशेक किया है विदाउट स्टरलाइजेशन या नहीं, विदाउट हैंड जिसको वॉशिंग। ऑलरेडी हुआ हुआ है उसको देखने से तो नहीं नो होता नो, ना? नॉट एट ऑल, इस तरह नहीं, लेकिन ऐसा ये नहीं। है कि अगर लेकिन बेहतर जर्म्स है, वैसे ट्रांसफर हाँ होते हैं, एग्जैक्टली, टच से। टच से होते हैं। टच से ओके, एग्जैक्टली। ठीक तो है। बेसिकली ये हम लोग जो क्लासेस लगा लेते हैं कि हमें उधर से प्रिकॉशन हो जाएगी क्लासेस लगाने से। हाँ, ये कि थोड़ा सा इंसान कंफर्ट में आ जाता है, देखने में ऑकवर्ड नहीं लगता, लेकिन वो एक्चुअली प्रिकॉशन नहीं है ना। सो ओनली अच्छा, द वियरिंग ऑफ ग्लासेस के आप ब्लैक ग्लासेस लगा लें और हाँ, सेटल हो जाएं, तो ऐसा नहीं है। तो अच्छा, आपको उससे जर्म्स रुकते नहीं हैं? हमें तो नहीं लगता नहीं, है ऐसे जर्म्स नहीं रुक रुकते। जाते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, सो ये आजकल जिस तरह हमने पैकेज में भी बताया, क्या ये अनहाइजेनिक कंडीशंस और वेदर कंडीशंस की वजह से है ज़्यादा? एग्जैक्टली ये हमारी इसकी रीज़न ही यही है कि हमारे पास जो एक्चुअली जो प्रॉब्लम ये स्प्रेड हुआ है, इसी वजह से स्प्रेड हुआ है कि अनहाइजीनिक कंडीशन। हमें जो है फ्रीक्वेंटली हैंड वॉश करने हैं, कि बार बार लाइक आपने आने जाते जाते हुए घर से बाहर निकल रहे हैं, आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं, फ़ौरन हैंड वॉश करें ना। आप जो इधर उधर 10 जगहों पे टच करके आते हैं एंड देन यू कीप ऑन टचिंग द प्लेसेस, तो वो जो है आपको वायरस ट्रांसमिट होता है। एक बंदे ने अपनी आंखों को टच किया, उसके बाद उसने आपसे हैंडशेक किया एंड देन यू टच योर आइज़, तो फिर आपको ट्रांसफ़र हो हाँ, जाएगा। सही। तो हमें ये कि हमें बार बार अपनी आइज़ को टचिंग से अवॉइड करना है। एग्जैक्टली, इनफैक्ट जिसको इन्फेक्शन हो रहा है उसको तो बिल्कुल ही नहीं करना, और हमें भी नहीं करना। हमें नहीं पता कि हम कहाँ कहाँ टच कर चुके हैं हैंड। तो बिल्कुल लाइक हम लोग जैसे पहले कोविड में एहतियात करते थे, थोड़ी सी हमें उसी वो तरह की करनी है। एहतियात करनी अच्छा, पड़ेगी। बच्चों को भी स्कूल में बहुत ज़्यादा, या वर्क प्लेस पे भी ज़्यादातर बिल्कुल बीमारियां इसी तरह होती हैं कि आप वर्क प्लेस से या स्कूल से ही लेकर अपने घर में जाते हैं, और फिर वो कंटेजियस हो तो घर वालों को सभी को लग जाती है। एग्जैक्टली। तो ये इसका क्या, किस तरह का प्रिकॉशन होना चाहिए? स्कूल्स में जैसे आजकल बच्चे स्कूल जाते हैं, जाके वहाँ पे किसी से उन्होंने एक्वायर कर लिया इन्फेक्शन। अब जो है ये है कि वो उसके बाद वो बच्चा कीप ऑन कमिंग, टचिंग आइज, वॉश नॉट वॉशिंग हैंड्स, उसके बाद दूसरे बच्चे से हाथ लगाए। वैसे बच्चे तो कहीं नहीं रुकते ना, इधर उधर सब जगह टच करें। फिर वो एक से बच्चा, दूसरे बच्चे, तीसरे बच्चे को आइसोलेट करना ज़रूरी है। एटलीस्ट 2 to 3 डेज़, एटलीस्ट जब तक बच्चा नॉन इन्फेक्शियस कंडीशन में ना हो जाए, उनको आइसोलेट करना बच्चों को ज़रूरी है कि आप अच्छा, उनको आइसोलेट एटलीस्ट करें, स्कूल भी मतलब ना भेजें, स्कूल आप भी ये ना कहती भेजें। हैं? डेफिनेटली अच्छा, डेफिनेटली हमें क्योंकि खुद ही हमारे यहाँ तो इसको इतनी कोई बात समझा नहीं समझा ही जाता। नहीं जा रहा। एग्जैक्टली क्योंकि हमें स्कूल्स में ना भेजें ताकि और बच्चे ना हो, तो हमारी कम्युनिटी का स्प्रेड रुकेगा, नहीं तो स्प्रेड होता रहेगा। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ ये है कि हम जाते डॉक्टर के पास बहुत देर से हैं। पहले जो घर में हमारे पास ड्रॉप्स होते हैं, क्रीम्स होती हैं, ऑइंटमेंट, आई ऑइंटमेंट है, अगर कोई पुराना तजर्बा अच्छा निकल गया है तो हम पहले वो लगाते हैं और वो वाले ड्रॉप्स डाल देते हैं। हाँ, तो इसके लिए फर्स्ट एड क्या है और प्रॉपर इलाज क्या है? दिस हैज़ टू बी अवॉइडेड कि भाई आपको, आप घर में आपके पास कुछ भी है, वॉट एवर, कोई भी कह रहे हैं, पेरेंट्स कह रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, तो आपने खुद से सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी है। सही। उससे जो है ना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट हो रही है कि वो आप ओवर यूज़ ऑफ मेडिसिन करते हैं, फिर मेडिसिन इफेक्ट नहीं करती हैं, तो और जो है बाज़ औक़ात जो है ये होता है कि वो मेडिसिन अपना उल्टा इफेक्ट डाल रही होती हैं। तो आपने जैसे ही आपको फील हो, आप जाके फ़ौरन से एक जो है रिव्यू कर लें और देन मेडिसिन स्टार्ट कर लें, उससे आपको जल्दी इंशाल्लाह ताला इफेक्ट हो जाएगा। तो खुद से मेडिसिन प्लीज़ यूज़ ना करें। और सेकेंडली एक ट्रेंड है अर्के गुलाब यूज़ करने का, उसको भी प्लीज़ अवॉइड करें। और अच्छा, वो ना डालें। हाँ एग्जैक्टली, अर्के गुलाब और फार्मेसी से लाके लोग ड्रॉप्स लाके यूज़ कर लेते हैं, घर के बड़े पुराने ड्रॉप्स यूज़ कर लेते हैं, इससे प्लीज़ अवॉइड करें। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ हम ये करते हैं कि ऑब्वियसली जब ये चीज़ होती है तो वी गो टू द जनरल फिजिशियन। क्या इसके लिए आंखों के डॉक्टर के पास ही जाना ज़रूरी है? क्योंकि आंखों के डॉक्टर हर जगह अवेलेबल नहीं होते, वो हॉस्पिटल्स में होते हैं या कोई स्पेसिफिक उनका क्लिनिक हो रहा होता है ना। जैसे जीपीज़ तो आपको गली में भी नज़र आ जाएंगे, मोहल्ले में भी नज़र आ जाएंगे क्लिनिक करते हुए। सो क्या आंखों के डॉक्टर के पास ही जाना है?
डेफिनेटली यू आर राइट कि जो है आई स्पेशलिस्ट इतने ज़्यादा नहीं हैं हमारे अराउंड, लेकिन अब अगर आप लोग नोटिस करें तो अब बहुत छोटे छोटे इंटरवल्स पे आई क्लिनिक्स हैं, हॉस्पिटल्स में भी हैं। अब इट्स अ वेरी ब्रॉड स्पेशलिटी ना, तो जनरल फिजिशियंस कैन नॉट टेक केयर ऑफ दिस, तो जाना चाहिए आई स्पेशलिस्ट के पास ही जाना चाहिए और प्रॉपर मेडिसिन लिखवा लेनी चाहिए, दैट्स बेटर। अच्छा, वैसे आप लोग मेडिसिन, खाने की मेडिसिन देते हैं या लगाने की, या ओनली क्या? टॉपिकल होते हैं, सिर्फ ड्रॉप्स यूज़ करने होते अच्छा। हैं और उसी से अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो जाता है। और सेकेंडली हमें उसमें करना क्या है कि वॉश करना है आइस को, बार बार वॉश करना है, थोड़ी बहुत आइसिंग कर लें। अच्छा, और लोग जो हैं वो इतने ज़्यादा इसमें सेंसिटिव हो जाते हैं कि वो फिर मिनरल वाटर से आंखें वॉश करना शुरू कर देते हैं कि पानी भी गंदा है। तो ये पानी ये बताइए कि क्या टैप वाटर से धोना है या क्या करना है? नहीं, नॉर्मल टैप वाटर, हाँ, वैसे टैप ठीक वाटर है, इज़ क्लीन, ऐसा कुछ नहीं है। सही। तो जो है आप उसको वॉश करें आइस को। बाज़ औक़ात लोग ना टच नहीं करते, पानी लगाते ही नहीं है आइस को, तो वो हमें करना है कि उनको ये अवेयरनेस हो हम सबको कि जो है हमें बार बार आइस को वॉश करना है। एंड देन जो ड्रॉप्स आपको दिए गए हैं उसको यूज़ करना है। 1 to 2 वीक्स में रिजॉल्व हो जाएगा, परेशान नहीं हो। ट्रांसफ़र ना करें ताकि इसका स्टॉपेज रुक जाए, इसको स्टॉप कर दें यहीं पे और इसका स्प्रेड रुक जाए। अच्छा, वैसे तो आपने स्कूल के लिए तो कह दिया कि जी आप ना जाएं, ऑफिस वाले भी अगर छुट्टी देते हैं तो ना बहुत जाएं, मेहरबानी उनकी। लेकिन घरों में क्या करें? घर घरों में में तो आप वो लेकर आ गए ना, अब घर में कैसे आइसोलेशन घर हो? में हमने ये करना, चले हमने ग्लासेस लगा लिए, ओके फाइन। उसके बाद हमने जब हमारा तकिया है, तौलिया है, टॉवल है, आपका पिलो, आपका जो है हर चीज़ अलग रखें। फिर बाज़ों का मैंने नोटिस किया, आंटियाँ आती हैं जैसे क्लिनिक्स में आती हैं तो वो अपने साथ एक कपड़ा लेके आ जाती हैं, फिर वो कपड़े से बार बार उसी कपड़े से बार बार कर रहे होते हैं। तो उसको प्लीज़ अवॉइड कर लें और टिश्यू पेपर्स यूज़ करें, और जब आप यूज़ कर चुके हों तो उसको डिस्कार्ड कर दें। इसी तरह हम उसका स्प्रेड रोक सकते हैं, अदरवाइज़ जो है ना इस विल कीप ऑन स्प्रेडिंग ना। तो हमने और घर में जो अच्छा, कोई ख़ास लोग हैं जो इसका ज़्यादा अताब का शिकार होते हैं? कोई भी, कोई बिल्कुल, कोई इस तरह लोग हैं? जैसे कि मेलनरिश लोग जो होते अच्छा, हैं, नरिशमेंट जिनकी जिनमें अच्छी नहीं होती, डेफिशिएंसीज होती हैं? डेफिशिएंसीज होती हैं, उसके अंदर हमारे वो भी लोग आ जाते हैं जो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा डाइट पे होते हैं, अच्छा। और या किसी डिजीज़ की वजह से मेलनरिश्ड हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, तो वो ज़्यादा इस प्रॉब्लम के अंदर फेस कर सकते हैं ना। तो हमें उनको अगर ज़रा से भी सिम्टम्स हो तो उनको फ़ौरन ला के दिखा देना चाहिए, उनको वेट नहीं करें घर पे। इनफैक्ट किसी को भी वेट नहीं करना चाहिए, आइज़ हैं बहुत ही नाजुक, बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन है, उसको फ़ौरन ला के दिखा देना ज़रूरी है। एक और चीज़ मेंशन ये करनी थी कि फ़ीमेल्स जो है, हम लोगों का एक है कि ना कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं, तो कॉन्टैक्ट लेंस से थोड़ा सा अवॉइड करना होगा। एंड देन जो है हम लोग कॉस्मेटिक्स बातों का शेयर कर रहे होते हैं एक दूसरे से, तो वो डेफिनेटली नहीं करनी है हमने। यूजुअली अपनी हैबिट ही बना लेनी चाहिए इस तरह की चीज़ें, कॉस्मेटिक्स वगैरह शेयर करने से जो कि आपके टच हो रहा है किसी चीज़ के, उसको हाँ, आप मतलब अवॉइड ये जो करें। एक से दूसरा शख्स कर रहा होता है वो भी नहीं करनी नहीं चाहिए ना, करनी आम चाहिए, तौर से भी नहीं करनी चाहिए। एग्जैक्टली कि आम तौर से ये जैसे लेडीज जो है वो मस्कारा या कोई लाइनर या कोई चीज़ें एक का आई दूसरा लाइनर, यूज़ कर रहे हैं, एग्जैक्टली, हाँ, बिल्कुल, तो वो नहीं करना वो नहीं चाहिए। करना अच्छा, चाहिए। जैसे अर्के गुलाब का तो आपने मना कर दिया है, लेकिन और भी लोग घरेलू टोटके करते हैं, इसके अलावा भी कोई? एग्जैक्टली मैंने बिल्कुल हाँ, सुना है लोग आके, मैंने शहद डाला, हाँ, मैंने ये डाला, तो मतलब ये सब चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं है। इनफैक्ट जो है आई वोंट से कि मैं किसी के उसके ऊपर बोलूँ कि नहीं ये बिल्कुल इसमें कोई वो है। लेकिन ये टोटका है, मतलब हाँ, अल्लाह इट्स ताला नथिंग, की ज़ात शिफा देने वाली है, वो अल्लाह की दे ज़ात दे तो शिफ़ा दे देने दें, वाली है, लेकिन एग्जैक्टली। ये है कि जो तरीका कार है वो हाँ, ये वो नहीं ये है, नहीं है ना, बिल्कुल इससे भी। खराबी भी हो सकती है। इससे मतलब हमने इसका कोई फ़ायदा नहीं देखा आज तक भी अच्छा, कि हनी डालने से कोई फ़ायदा हो रहा है, कभी भी नहीं। अच्छा, आंखें चिपक जाती होंगी, बस जो डाल एग्जैक्ट रहा है उसको पता नहीं फायदा क्या होगा, करते सब हैं। बंद बंद। फिर दूसरे पूछ रहे थे अभी कल परसों के सुरमा, हमने तो सुरमा हाँ, डाला हाँ, है, सुरमे की सिलाई वो रिपीट ऑन वो लेंगे इन्फेक्टेड आई में, फिर वापस डालेंगे, फिर लगाएंगे, तो वो कैसे इन्फेक्शन ठीक होगा। तो थोड़ी सी चीज़ें जो है ये हमें अपनी इम्प्रूव करनी पड़ेंगी ना, तो फिर इंशाल्लाह स्प्रेड रुक जाएगा। फिर एक और चीज़ अभी हमारे ही घर में जो है ये है कि स्विमिंग पूल्स के अंदर जो बच्चे जा रहे हैं, स्विमिंग पूल्स से भी बहुत ज़्यादा स्प्रेड होता है। स्प्रेड होती है, तो बिल्कुल। इस चीज़ को भी हमें देखना होगा कि जो है ना आजकल थोड़े से स्विमिंग पूल्स को भी थोड़ा सा अवॉइड कर लें। अवॉइड करें, जब ऐसी चीज़ है और कंटेजियस है तो बिल्कुल। अवॉइड ही करें उसको, तो बेहतर है। सो खैर, एक और चीज़ मेरे जहन में आई थी, लेकिन अब अचानक से निकल गई है और वक्त भी हमारे पास यहाँ पर मुकम्मल हो गया है। थैंक यू सो मच मोस्ट डॉक्टर वेलकम। साहिबा आपका यहाँ तशरीफ़ आवरी का, और बहुत जल्दी जल्दी आपने बहुत सारी चीज़ें बताई। हाँ, वो जाते जाते बता दें, ये जो छोटे बच्चे जब नौमौलूद होते हैं, पैदा होते हैं, लोग भर भर के उनकी आंखों में सुरमा डालते हैं, गो कि ये अभी टॉपिक नहीं है, लेकिन सुरमा डालते हैं। मैं तो इसके खिलाफ हूँ वैसे ना, लेकिन अक्सर लोग डालते हैं और मुझे भी हमेशा बहुत लोग मशवरे देते रहे कि सुरमा डालना है, सुरमा, ये इससे कोई नुकसान होता है? इससे यही नुकसान है कि वो जो है ना आप बच्चे के अंदर कोई ना कोई इन्फेक्शन डाल रहे हैं,
उसका यही नुकसान है कि आपने वो जो सिलाई है, क्योंकि मेरा डिपार्टमेंट सिलाई के अलावा भी यूं करके अपनी उंगलियों से भी लगाते हैं ना, बिल्कुल छोटा बेबी जो बॉर्न होता है। हाँ। ये सही नहीं है, क्योंकि हम एक तो हम उनकी आईज को बिला वजह में टच कर रहे हैं, उनमें इन्फेक्शन डाल रहे हैं, और फिर इन्फेक्शन हो भी जाता है तो फिर भी ये यूज़ कर रहे होते हैं। तो आई वोंट रेकमेंड, क्योंकि मेरा तो डिपार्टमेंट ही पीडियाट्रिक ऑफ्थल्मोलॉजी का है। तो इससे नुकसान हुआ है कुछ बच्चों को, मतलब एलर्जी, खारिश हो रही है, पानी आ रहा है, फिर भी जो प्रॉब्लम हो जाती है। एग्जैक्टली। खैर, इसको हम कभी दोबारा भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर आमना, तशरीफ आवरी के लिए। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया, ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं कुछ और मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे और आपकी और हमारी सेहत पे बात करेंगे।